अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। जिस हफ़्ते की तफसील इस दफ़ा मैं बयान करने वाला हूँ ये 25 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस हफ़्ते एक ही बड़ी तब्दीली है और आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे आपकी प्रॉब्लम्स पर, बहुत सारी आपकी साइकोलॉजिकल नेगेटिविटीज़ पर मरहम आने वाला है। तफसील अभी बयान करता हूँ। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी वजह से, जिसकी परफॉर्मेंसेस से आपके इमोशंस पर, आपकी लव साइड पर, आपकी रिलेशन साइड पर, आपकी लाइफ पार्टनरशिप साइड पर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। और इन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की वजह से आपकी लाइफ में एक प्लेजर सस्टेन करता है, एक रिफ़्रेशिंग माइंड सस्टेन करता है, और ये इस हफ़्ते 28 अक्टूबर को होने जा रहा है। अमूमी तौर पर आपने सुना होगा मोस्टली एस्ट्रोलॉजर से कि जब कोई प्लैनेट 12th हाउस में जाता है तो वो डंप हो जाता है, वीक हो जाता है। बट आप एज अ स्कॉर्पियो एक ऐसे लकी स्टार के मालिक हैं कि वीनस नाम का प्लैनेट जब भी 12वें घर में जाएगा आपके लिए वो प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि 12th हाउस को वो ओन करता है। आपके लिए वो लिब्रा हाउस है, एंड लिब्रा हाउस में जब भी वीनस जाएगा वो आपकी लव लाइफ में ठहराव लाएगा, मेच्योरिटी लाएगा, ग्रोथ लाएगा, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ लाएगा, अट्रैक्शंस डेवलप होंगी, पब्लिक इमेज अच्छा होगा। आप अपनी ज़ात में जिन गुस्से को या जिन बुरी आदतों को, जो बुरी आदतें रिश्तेदारी के मामलात में, लव लाइफ में, रोमांस में प्रॉब्लम्स कर रही थी, उनको रिज़ॉल्व करने की वजह बनेगा। आप अपने ऊपर तवज्जो कर पाएंगे, अपनी ख़राबियों को दूर कर पाएंगे। इवन जो मसनूई प्यार मोहब्बत के आपसे वादे वईद चल रहे थे, आप सही सिमत में डिसीजंस ले पाएंगे और अपने और बुरे की पहचान कर पाएंगे, अपने और पराये की पहचान कर पाएंगे। वीनस की 12th हाउस की पोजीशन आपके लिए एक और फैक्टर की वजह भी बनेगी, जिसकी जो पॉजिटिविटी है वो पब्लिक इमेज या पर्सनल रिलेशन के इजाफे की वजह बनेगी। लोग आपकी तरफ माइल होंगे, आपकी मैच्योरिटी, आपकी प्लानिंग, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी लविंग बिहेवियर्स, आपके सैक्रिफाइसिंग बिहेवियर्स आपकी पीआर में ग्रोथ की वजह बनेंगे, और इसकी वजह से लोग फर्माबरदारी का मुजाहरा भी करेंगे। सो ये जो पहलू है ये इमोशनल साइड पर है, ये जो पहलू आपका है ये स्पिरिचुअल साइड पर है, इसे नॉन मटेरियल एडवांटेजेस कहते हैं, और ये आपके लिए 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। पिछले हफ्ते मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा था, 14 तारीख से ही, 14 अक्टूबर से ही वो रेट्रोग्रेड है, लेकिन 22 अक्टूबर को सूरज भी आपके फर्स्ट हाउस में आ गया था। सूरज के फर्स्ट हाउस में आने की वजह से मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके लिए ज़्यादा तंगी नहीं पैदा कर पा रही, एंड सन आपके फर्स्ट हाउस में आपके लिए डिसीजंस का, जॉब का, कैरियर अचीवमेंट्स का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, अट्रैक्शन डेवलपमेंट का, या फिर आपके डिसीजंस को बर वक्त लेने का वजह बनेगा। एंड मरकरी की कमज़ोरियाँ, जो कुछ खराबियाँ कर सकती थी, वो भी सूरज रिपेयर कर देगा। बट द रियल प्रॉब्लम फॉर स्कॉर्पियोज इज़ योर रूलिंग प्लैनेट मार्स। ये 6th हाउस में है, बहुत प्रोडक्टिव होता है जब ये डायरेक्ट हो, अभी रेट्रोग्रेड है। सो रेट्रोग्रेशन की वजह से मोस्टली स्कॉर्पियोज को सिर्फ अपने फिज़िकल हेल्थ, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, एंड जो जिस्मानी कुव्वत का मुजाहरा करने वाले जितने भी लोग हैं, एथलीट्स हैं, फोर्सेस में हैं, इवन प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं, रियल एस्टेट में हैं, एजेंट्स हैं, ब्रोकरेज में हैं, स्टॉक एक्सचेंज में हैं, उनको ज़रा थोड़ी सी एहतियात बरत कर आगे बढ़ना होगा। जिन चीज़ों में बहुत यकीनी टाइप के रिज़ल्ट्स हैं, आपकी तवज्जो, आपकी अकल, आपकी प्लानिंग, आपका तजर्बा ये बताता है कि यहाँ हमें प्रॉपर बेनिफिट्स मिलेंगे, वो काम कर गुजरिए। लेकिन ऐसे काम जिनको आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जैसे जॉब स्विच करना, जैसे किसी नए कारोबार का आगाज़ करना, किसी ऐसे काम में हाथ डालना जिसमें आप फर्स्ट टाइम, उसे अभी अवॉइड करिए जब तक कि मार्स यानी कि आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। जब वो डायरेक्ट हो जाएगा तो फिर आप अदरवाइज़ जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो आपके लिए भरपूर सपोर्टिव है। सन, मरकरी, इवन वीनस, फिर आपका रूलिंग प्लैनेट भी अच्छा हो जाएगा मार्स, तो फिर आप अच्छे अंदाज से बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे
जो वेट एंड सी वाली पॉलिसी है ये ज़्यादा लंबी नहीं है। 14 नवंबर को मार्स ने डायरेक्ट हो जाना है और ये आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। सैटर्न एंड जुपिटर ऑलरेडी डायरेक्ट हो चुके हैं आपके 3rd हाउस में और ये मज़ीद ताकतवर हो जाएंगे दिसंबर के महीने में। सो आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है, बहुत प्रोडक्टिव है। सो बी रिलैक्स, बट टाइम को समझ कर डिसीजन लीजिए ताकि डिस्टर्बेंसेस से बचें और नई कामयाबियों की तरफ जाएं। वीनस के अच्छी पोजीशन पर आने की वजह से आपकी लव लाइफ में, रोमांस में, रिलेशनशिप में, लाइफ पार्टनरशिप में इस्तेहकाम आएगा। और इस इस्तेहकाम को जब आप इंजॉय कर रहे हो, अल्लाह की इस नेमत को, अल्लाह ताला की तरफ से इस फ्यूल को जब आप इंजॉय कर रहे हो तो अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें। ऐसे स्कॉर्पियोज़ जो इतनी प्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ टाइम के होने के बावजूद लिंगर ऑन है, वो ओपल पहन सकते हैं, वो ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, इवन वो रूबी पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जिनसे उनको बूस्टर, रिपेयरिंग, प्रोटेक्शंस ये मिलेंगी और चीज़ें रिकवर होंगी। सूरह शम्स भी साथ में पढ़ें, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत भी साथ पढ़ें। और अगर कोई स्कॉर्पियो ऑलरेडी ये सब कुछ कर रहा है और उसके बावजूद अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा, तो फिर मेरा बीइंग अ प्रोफेशनल ये मशवरा रहेगा कि वो अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाए। हो सकता है कि उसके साथ बाय बर्थ कोई इशू हो, एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स बुरे हों, कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जो उनके लिए अनलकी बन रहा हो। वो जब बर्थ कैलकुलेशंस होती हैं उसमें ये सब चीज़ें डायग्नोस हो जाती। और उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल डायग्नोसिस के लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज़, उम्मीद करता हूँ आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। वीनस इज़ इन गुड पोजीशन इन योर 12th हाउस। दैट इज़ द ओनली प्लैनेट जो 12वें घर में जाता है और पॉजिटिव होता है, और ये 2020 में अब आपके 12वें घर में 28 अक्टूबर को आ जाएगा। बाकी ज़्यादातर प्लैनेट्स उस हाउस में जाके प्रॉब्लमेटिक होते हैं। अब अगले हफ्ते के लिए क्लू देकर जा रहा हूँ। अगले हफ्ते रबीउल अव्वल का फुल मून हो जाएगा इब्तदा में ही, और वो फुल मून भी आपकी ज़ात पर कुछ इम्पैक्ट्स डालेगा। मेजर होते हैं, काफ़ी बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। एंड आपका मरकरी जो कि आपके यहाँ 1st हाउस में है, वो भी डायरेक्ट हो जाएगा सन के साथ मिलकर, वो मज़ीद परफॉर्मेंसेस करेगा। उसकी वजह से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी अगले हफ्ते तफसील बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए स्कॉर्पियोज़। अब जाते जाते मेरे लिए, जब भी आप अल्लाह के यहाँ अल्लाह की इन नेमतों को एंजॉय करते हुए शुक्र अदा करें, वहाँ मेरे लिए भी दुआ करिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद तफसील के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।